हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूपा। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो पेपर फर्स्ट होने वाला है, जो पुराने के अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट और फोर्थ का कम्बिनेशन देखने को मिलेगा, उसके मास्टर मॉडल पेपर पे आपसे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मास्टर मॉडल पेपर के क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आगे एग्जाम के लिए आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आपके पहला क्वेश्चन। गेने के अधिगम चरणों में से कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है? ऑप्शन ए जंजीरीकरण, ऑप्शन बी अवधारणा, ऑप्शन सी उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना, ऑप्शन डी शब्द साहचर्य। राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र में अमूर्त का संबंध है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी बोधगम्य, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ और ऑप्शन डी भ्रामक। राइट आंसर हो जाएगा डी भ्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की कमियों का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी उपचारात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी साधारण उपलब्धि परीक्षण और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को कहा जाता है? ऑप्शन ए नवीन परीक्षण, ऑप्शन बी परंपरागत परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत परीक्षण और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नवीन परीक्षण कहा जाता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए टेलनेट से, ऑप्शन बी आर्पानेट से, ऑप्शन सी यूआरएल से और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा बी आर्पानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वव्यापी जाल www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी ली इन फियोंग, ऑप्शन सी एन रसेल और ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली। राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया में कौन एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है? फ्रेंड्स, जहां नहीं आएगा वहां हो जाइएगा सावधान। ऑप्शन ए है आपका अध्यापक, ऑप्शन बी है आपका छात्र, ऑप्शन सी है विद्यालय और ऑप्शन डी है आपका पाठ्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए पूरे कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी गामक अवस्था और ऑप्शन डी स्थूल कार्यात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संप्रेषण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को भेजना, बी भाषा का प्रयोग करना, सी अंकों का प्रयोग करना और डी ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स ब्रूनर, ऑप्शन बी गेज, ऑप्शन सी हिलगार्ड और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए होगा जेम्स ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन ई लर्निंग का प्रारूप है? ऑप्शन ए अवलंब अधिगम, ऑप्शन बी मिश्रित अधिगम, ऑप्शन सी पूर्व लर्निंग, ठीक है, पूर्ण लर्निंग और ऑप्शन डी है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उद्गम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1960। इंटरनेट पर www का अर्थ है? ऑप्शन ए वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, ऑप्शन बी वाइड वर्ड्स वर्ड्स, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट का पिता के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी डगलस और ऑप्शन डी विंडसर्फ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी विंडसर्फ।
ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने चरण हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 होता है ज्ञानात्मक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पृष्ठपोषण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धनात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और मिश्रित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हर्बर्ट का सोपान है? ऑप्शन ए व्यवस्था, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी प्रस्तुतिकरण और ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी निरौपचारिक और ऑप्शन डी सतत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा अनौपचारिक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है? ऑप्शन ए प्रस्तावना प्रश्न, ऑप्शन बी उद्देश्य कथन, ऑप्शन सी काठिन्य निवारण और ऑप्शन डी व्याख्या। राइट आंसर हो जाएगा ए प्रस्तावना प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चाक और टाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है। जब छात्र चाक और टाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है शिक्षण विधि, ऑप्शन बी है सहायक सामग्री, ऑप्शन सी है सैमपट और ऑप्शन डी है मौखिक कार्य। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने का मतलब है कि शिक्षण के दौरान जो सहायक सामग्री बच्चे के लिए उपयोगी हो, जो सिखाती हो, उस टॉपिक पे हो वो। ठीक है फ्रेंड्स, डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिंगवा फोन सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी श्रव्य, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत है? ऑप्शन ए तत्परता का सिद्धांत, ऑप्शन बी मांग का सिद्धांत, ऑप्शन सी अर्जित गुण का सिद्धांत और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये होगा तत्परता का सिद्धांत। संप्रेषण अंतःक्रिया का भाग है? ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985 सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर 1985, ऑप्शन सी नवंबर 1985 और ऑप्शन डी दिसंबर 1985। राइट आंसर हो जाएगा ए 1985 सितंबर 1985 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन निर्भर होना चाहिए? ऑप्शन ए अनुदेशन उद्देश्यों पर, ऑप्शन बी विद्यार्थी पसंद पर, ऑप्शन सी शिक्षक रुचि पे और ऑप्शन डी छात्रों की संख्या पे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अनुदेशन उद्देश्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 के दशक में किसने अभिकर्मित अनुदेशन का प्रत्यय दिया? ऑप्शन ए ब्रूनर ने, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन सी स्किनर ने और ऑप्शन डी वाटसन ने। राइट आंसर हो जाएगा सी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आईसीटी सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर? ऑप्शन ए अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, ऑप्शन बी अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, ऑप्शन सी अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी और ऑप्शन डी अध्यापक पर कार्यात्मक का जो कार्यभार होगा वो अधिक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से जुड़ी समस्त समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधि से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन बी कोमल उपागम, ऑप्शन सी कठोर उपागम, ऑप्शन डी तकनीकी उपागम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रणाली विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? ऑप्शन ए सीखने वाले की अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी सीखने वाले की वृद्धि, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आपका
बी है आपका सीखने वाला का मानसिक स्तर, और ऑप्शन डी सीखने की अभिवृत्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए होगा सीखने वाले की अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, और ऑप्शन डी आपका ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, बी पारस्परिक अंतरक्रिया, और सी भावनाओं का आदान प्रदान, और डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया जीन पियाजे ने, स्किनर ने, ग्लेसर ने, मॉडर्न ने। राइट आंसर हो जाएगा ग्लेसर ने। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी है प्रबंधन, ऑप्शन सी है सामुदायिक, और ऑप्शन डी है संकल्पना परक। राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपुष्टि होता है पाठ्य योजना के बाद, शिक्षण के बाद, पुनः शिक्षण के बाद, और डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा शिक्षण के बाद। 3H सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए ब्लूम से, ऑप्शन बी गैने से, ऑप्शन सी हर्बर्ट से, और ऑप्शन डी एलन से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्लूम से। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? 3H जो सिद्धांत है, 3H सिद्धांत जो है वह ब्लूम से संबंधित है। और 3H का मतलब 3H होता है, यहाँ पे 3H देखिए, हर एक 3 का क्या है आपका मतलब है। H से क्या हो जाएगा आपका हेड हो जाएगा, ठीक है। एक H से क्या हो जाएगा आपका हार्ट हो जाएगा, और एक H से क्या हो जाएगा आपका हैंड हो जाएगा। तो ये जो आपका हेड वाला है, ठीक है, वो ज्ञानात्मक है, जो आपका हार्ट वाला है वो भावात्मक है, और जो हैंड वाला है वो क्या आपका क्रियात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पूछताछ आधारित मॉडल शिक्षा की किस पद्धति पर आधारित है? एपिडागॉजी पद्धति, अनुप्रयोगात्मक पद्धति, ऑप्शन सी अनुभाविक पद्धति, और ऑप्शन डी प्रयोगात्मक पद्धति। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा एपिडागॉगिकल पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आईपीआई मॉडल को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए ब्लूम, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन डी ग्लेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी ग्लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मॉडल में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए उपचारात्मक, ऑप्शन बी परिचयात्मक, और ऑप्शन सी सुधारात्मक, और ऑप्शन डी रचनात्मक। राइट आंसर हो जाएगा डी रचनात्मक। शैक्षणिक उपक्रम के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा, ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन सी स्कूली शिक्षा, और ऑप्शन डी व्यावसायिक शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी स्कूली शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की समस्या का अंतिम निदान कौन करता है? प्रधानाचार्य, अभिभावक, अध्यापक, विषय वस्तु। राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक, ऑप्शन सी। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता हैं मैकाले, डीबी, स्किनर, एलन। राइट आंसर हो जाएगा बी स्किनर। साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं जिल्लर, वुंट, क्राउडर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा सी क्राउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी गिलबर्ट, ऑप्शन डी हर्बरोटन। राइट आंसर हो जाएगा सी गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेने के अधिगम चरण में सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है? संकेत सीखना, शब्द साचार्य, श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान। राइट आंसर हो जाएगा डी समस्या समाधान, या फिर समस्या हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया था? जेम्स विलियम, बी रियांस, सी अमेडिन,
मीडन और डी गालोवे। राइट आंसर हो जाएगा ए जेम्स विलियम। ई लर्निंग के प्रारूप हैं 4, 2, 3, डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड ध्यान है, ई लर्निंग के प्रारूप जो आपके 3 हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने से प्रभावित होता है आत्मा, मन, बुद्धि, प्रेरणा से। सीखना किससे प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होगा, प्रेरणा से। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन, पावलोव, गुथरी, थॉर्नडाइक। राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, करके सीखना। विधि कह रहा है, अधिगम विधि कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी क्या कार्य करता है? फाइल का वितरण करता है, फाइलों का स्थानांतरण करता है, फाइलों की प्रोसेसिंग करता है, फाइल का भंडारण करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, फाइलों का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाया जाता है। इंग्लिश नाम याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, हिंदी ना देखेंगे। और समताप मंडल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका जो ताप होता है वो कहता है इस मंडल का, वो समान होता है। समान होने के कारण यह मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए प्रसिद्ध है, वायुयान उड़ाने के लिए सुविधा दाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षरण से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का तापमान, ऑप्शन बी समुद्र जल स्तर का बढ़ना, ऑप्शन सी मौसम परिवर्तन, और ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, कथन किसका है? एली का है, मैकनॉक का है, विल्सन का है, रोजर्स का है। राइट आंसर हो जाएगा ए, एली का है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 20 मई को, 21 मई को, 10 मार्च को। राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को, इज द राइट आंसर। मानव द्वारा पर्यावरण पर आधारित प्रथम सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन 1970, स्टॉकहोम सम्मेलन 1969, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, भारत में, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन जारी करता है रेड डाटा सूची, पिंक डाटा सूची, ग्रीन डाटा सूची, डी ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, असम में। राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषक का सूचक है? लाइकेन, पीपल, अशोक, और डी नीम। राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सर्वाधिक होता है? पीला में, सफ़ेद में, लाल में, बैगनी में। राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल कलर में। भूकंप विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी कैटोलॉजी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। 61, जैव विविधता में ह्रास का कारण है? वनों का विनाश, वन्य जीव का अवैध शिकार, ऑप्शन सी मानव वन्य प्राणी द्वंद्व, और ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। पर्यावरण जागरूकता से विकास होता है? ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, डी इन सभी का। ज्ञानात्मक पक्ष का इज द राइट आंसर।
पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं? प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, महाविद्यालय स्तर से, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए होगा प्राथमिक स्तर से। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मृदा प्रदूषक है? भूस्खलन, मृदा क्षरण, ज्वालामुखी, ये सभी मृदा प्रदूषक की बात कर रहा है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? भूमि, जल, वायु, ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी भौतिक पर्यावरण कह रहा है। शिक्षण विधि एवं शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है? उद्देश्यों का, प्रारूप का, पाठ्यवस्तु का, इन सभी का। राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्देश्यों का। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? 1985, 1986, 1984, 1986। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सी राइट आंसर होगा 1984 में। यहाँ पे एक ऑप्शन डबिंग है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1984 में ही क्या हुआ था, भोपाल गैस दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक अजैविक घटक है? मृदा, पशु, सूक्ष्मजीव, मनुष्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा। यहाँ पे अजैविक कह रहा है तो ये हो जाएगा आपका मृदा। वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कर्नाटक में। राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 21 मार्च को। जल प्रदूषण के मापन से संबंधित है? डीओडी, सीओडी, सीओबी, बीओडी और डीओडीसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा बीओडी। और बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैस से सतत विकास से? राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1992 में, 1990 में, 1996 में, 1998 में? राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? हिमालय में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीनलैंड में? राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में, क्योंकि यहीं पे जितने भी शोध केंद्र हैं, सबसे ज़्यादा शोध केंद्र अगर बात करें तो अंटार्कटिका में जितने भी परीक्षण होते हैं अंटार्कटिका के पास होते हैं, इसलिए वहाँ पे ग्रीन जो आपका ओजोन परत का है क्षरण ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यताप चक्रवात कहते हैं? गतिक चक्रवात, तापी चक्रवात, गौण चक्रवात, नानावधि? राइट आंसर हो जाएगा आपका तापी चक्रवात है सूर्यताप। क्यों? क्योंकि ये ताप के कारण होता है, सूर्य के ताप टेम्परेचर के कारण होता है, इसलिए इसे बोला जाता है तापी चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हवा की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप का परिणाम, तरलता का घनत्व? राइट आंसर हो जाएगा सी होगा भूकंप का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण को जीवंत बनाए रखता है? गुरुत्व बल, विवर्तनिक शक्तियाँ, बाह्य शक्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुत्व बल। हरे पेड़ पौधे किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक, प्रथम उपभोक्ता? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, मेघ बीजन किया जाता है? वर्षा रोकने हेतु, तेज धूप हेतु, उर्वरता के लिए, और डी वर्षा कराने के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा रोकने हेतु। अत्यधिक खारे पानी की झील है? यहाँ पे अधिक जल की झील जो है वह है फ्रेंड्स यहाँ पे मृत सागर है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जितने भी आपके क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन सभी के सभी जो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं।
फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो को नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और एक मास्टर वीडियो और इस पर मिलेगा आपका, उसके बाद इसका काम हो जाएगा समाप्त। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।